ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। बाबा कहते हैं कि बच्चे लॉन्ग 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 अगो स्मृति दिलाता है बाबा, तुम एक वक्त क्या थे, तुम मेरे बच्चे हो, उस हिसाब से तुम एक वक्त क्या थे, लेकिन अब तुम क्या बन गए हो। अब फिर से तुम अपने उस पद को प्राप्त करने की कोशिश, फिर से तुम अब वो बनने की कोशिश करो, देवतुल्य बनने की कोशिश करो। प्रश्न है, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं। बच्चे, हमने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया है, तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने। भारत जो सोने की चिड़िया था वो ऐसा कैसे बन गया। अब बाप राय देते हैं, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। पिता है ना बाबा, तो पिता अपने बच्चों से हिसाब पूछते हैं। मैंने तुमको इतना धन दिया था, इतना तुमको लायक बनाया था, इतना ऊंचा तुमको बनाया था, फिर क्या हुआ, तुमने क्या किया, कहाँ उसको गंवाया। तो बाबा पूरा हिसाब पूछते हैं और फिर हम बच्चों को पुनः सुजाग करते हैं कि अब फिर से उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, पढ़ाई पढ़ो। बच्चे यहाँ किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। वो कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। ये तो बच्चे समझते हैं। पावन नई दुनिया सतयुग को, पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन हैं? अहम आत्मा। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा ने बताया है कि तुम किसको याद करते हो, अपने बेहद के बाप को, उसको ही पुकारते हो। और पुकारा तो किस लिए पुकारा? साधु संत महात्माएं भी वो कहते हैं पतित पावन सीताराम, तो पतित से पावन बनाने हेतु मुझे पुकारा तुमने, तो मैं आकर के ये कार्य करता हूँ। लास्ट में बाबा ने क्या बोला अभी? बाबा ने कहा हम कौन हैं? अहम आत्मा। हाँ, आत्मा का बाबा ने ज्ञान दिया पुनः। हाँ जी, आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो फिर शरीर भी पतित है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप पावन बनाते हैं और पतित बनाने वाला कौन है? रावण। बाबा ने कहा कि अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए हैं, अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। ये तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इनका बीज रूप हूँ। बाबा ने कहा कि मुझे बुलाते हैं परम पिता परमात्मा, जो गॉड फादर, लिबरेटर और गाइड भी है।
हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम ले जाओ। मुझे छुड़ाओ भी, छुड़ाओ भी यानी लिबरेटर। पाप से छुड़ाओ, दुख से छुड़ाओ और पंडा बन के अपने साथ ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहां से फिर आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहां सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। तो बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने कहा बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे हैं, ये 84 जन्म है मैक्सिमम। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, 1 से 84 तक है। आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। हमने भी अपने हाथ से लिखी हुई है। माता पिता पत्र लिखते थे बाबा को तो एनवलप पर ऐसे लिख के भेजते थे एड्रेस। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव, एडम दादा। दादा में बाप आते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य है तो आत्मा ना, ये है ही दुख धाम। यहाँ देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है, छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। वहाँ ऐसी कोई बीमारी आदि नहीं होती। ये बाबा सतयुग का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर तो देखो कैसा हाल होता है, परंतु सतयुगी दुनिया में ये नहीं होता। सतयुगी दुनिया में अकाल मृत्यु नहीं होती, सतयुगी दुनिया में दुख नहीं होता, सतयुगी दुनिया में पूरी आयु होती है। तो बाबा कंपैरिजन करके बताते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई है, फिर सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। बाबा ने जो कहा कि मैं आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने और बाकी सब चले जाते हैं, इसमें भी राज है। क्योंकि ये सृष्टि रूपी नाटक में जब पार्ट नहीं है तो आत्मा वापस अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी अपने घर। पार्ट ही नहीं और कोई जगह ही नहीं तो घर में ही जाना है। लेकिन ये जो है सत्य की दुनिया के लायक बनाना, वह तो उसके लिए मेरे को आना होता है। फिर बाबा ने कहा कि इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, ये नॉलेज अभी तुमको मिलती है और कोई मनुष्य में ये नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। फिर बाबा ने कहा देवताएं कभी अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि पीते नहीं, वो हैं देवताएं। यहाँ है सब मनुष्य, वो पावन ये पतित। बाप बैठ आत्मा से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में रावण होता ही नहीं, दुख का नाम नहीं। फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है, फिर तुम्हारे पास अथाह धन रहता है, भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो। पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर, बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, उनकी कोई कीमत कर नहीं सकते। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा ने इसमें ये बात बताई है
जब तुम स्पिरिचुअली या डिवाइन होते हो तो तुम्हारे पास धन भी अकीचार होता है। तो ये संकेत देता है कि आप जितना इवॉल्व होते हैं, जितने होते हैं, तो आपके पास धन, धान्य, संपत्ति, तन मन धन जन, हर प्रकार का सुख अकीचार होता है, जिससे कि जिसकी यादगार है कि आप जो मंदिर बनाते हैं वो भी इतने हीरे जवाहरातों से स्टडेड होते हैं। बाबा ने कहा कि ये तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वो है ज्ञान का सागर। उनको कोई नहीं जानते, कहते भी हैं ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है ये कोई नहीं जानते। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वो तो घट घट के वासी हैं, सबके अंदर हैं। अब हरेक के घट घट में हरेक की आत्मा बैठी है। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी हैं। ये मनुष्य झूठ बोलते हैं। बाकी ज्ञान का सागर ठीक है, चैतन्य बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। लोग समझते हैं ज्ञान का सागर माना सब कुछ जानने वाला, मेरा संकल्प क्या है, स्वप्न क्या है, उसको। बाबा कहते हैं मुझे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज्ञान सागर इसलिए हूँ कि मैं आत्म मध्य अंत का तुमको ज्ञान देता हूँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा नेचुरल कैलामिटीज, तूफान आएंगे बहुत जोर से। बाप आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर इतना सब कहाँ गवाया, क्या किया, तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए? आधा कल्प से धन गवाते गवाते तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। फिर बाबा ने कहा कि अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा समय है, लड़ाई भी शुरू हो जाएंगी, एटॉमिक बॉम्ब्स शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे, तब तक बनाते रहेंगे। यानी वो कुछ आत्माओं की कर्मातीत अवस्था के लिए वेट कर रहे हैं, सभी तो कर्मातीत होंगे नहीं, लेकिन उस समय बेहद का वैराग भी चाहिए। उस समय कुछ आत्माओं की कर्मातीत अवस्था माना कम से कम इतना तो हो जो 16,108 हो। वरदान है आज का, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योगयुक्त बनो। योगयुक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। ये भी कनेक्शन है। योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही बनना है। योग युक्त होंगे तो युक्ति अपने आप आ जाएगी, समझ आ जाती है। और अगर कहीं गलत भी करने जा रहे हैं तो योग अगर ठीक है तो हमको बचा भी लेता है। स्लोगन है निमित्त और निर्माणचित, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। दोनों क्वालिटीज चाहिए। निमित्त भाव, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ,
और निर्माण भाव, पोलाइटनेस चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, नशा नहीं आ जाना चाहिए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।